ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज अपने समस्त जो भी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए साधक लोग हैं और जो भी हमारे भाई बहन कोई भी है, छोटा बड़ा बुजुर्ग और तंत्र मंत्र के संबंध में रुचि रखने वाला जो भी प्राणी है और बार बार हताश होकर के बैठ जाना पड़ता है, निर्णय लेने में असक्षम है कि मैं कौन सी साधना करूं, क्या न करूं, और समस्याओं का पहाड़ हमेशा बना रहता है। ऐसे जातकों के लिए, ऐसे साधकों के लिए, सभी ऐसे गृहस्थ प्राणियों के लिए जो चाहे बच्चे लिखने पढ़ने वाले हों, अगर वो उन्नति क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो एक विधान और भी है, मैं उसको भी डालूंगा जल्दी। लेकिन आज का जो विधान मैं दे रहा हूँ ये तारणी विद्या मंत्र है। और जब जो महान ग्रंथ बहुत पौराणिक है उनमें तलाशोगे तो ये कृष्ण काली का मंत्र निकलेगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। ये तारणी विद्या का मंत्र अगर बहुत पौराणिक ग्रंथों में जाओगे तो उसमें ये कृष्ण काली का मंत्र निकलेगा। इसमें भी विनियोग होता है, न्यास होते हैं सब, लेकिन जो लोग बड़े विधानों से घबराते हैं उनकी बात तो अलग है, वो मंत्र भी नहीं कर सकते, विधान तो बड़ी दूर की बात। अगर आप लोगों को संपूर्ण विधान चाहिए तो देखो, छोटा बड़ा मंत्र की तलाश न करो, पूर्ण विधान में आओगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण है, ये हमारे जगत के स्वामी अविनाशी हमारे शिव जी, माँ भगवती पार्वती को ये मंत्र सुनाया, इसलिए कि माँ अम्बा कृपालु है, सबके ऊपर दया भाव रखने वाली है, सबको संतान की तरह से देखती है, वो प्रकृति है। उनके पूछने पर भोलेनाथ ने ये मंत्र दिया। माँ ने पूछा था कि आप आदि शिव हैं, समस्त समाज की कल्याण के लिए आज की स्थिति ये है तो आगे आने वाले कलयुग में क्या होगा, समाज का कल्याण कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने ये अपने मुखारविंद से मंत्र माँ भगवती को सुनाया। इसमें हवन मत करो, तुम हृदय से इसको अपनाओ और हृदय से इस मंत्र का तुम अनुष्ठान करो। एक रहस्य है, थोड़ा सा है, मैं इसमें कोई ज़्यादा विधान नहीं है, कोई लंबा विधान नहीं है। मैंने बता दिया कि हवन की कोई वो ज़रूरत नहीं है। आपका आसन शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए। रुद्राज की माला ले लो या बैजंती की माला ले लो, दो में से एक चलेगा, कोई माला ले लो दो में से। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। घर में बैठो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। छोटा मंत्र है, दिल लगा करके जाप करो और हृदय से प्रार्थना करो, उस भगवती से कामना करो, भोलेनाथ से कामना करो इस बात का कि ये आपके मुखारबिंद से निकला हुआ मंत्र है, असत्य नहीं हो सकता, इसलिए हमें कुछ अनुभव मिले और हमारा कल्याण हो। हमारे सभी कार्य जो स्थगित हैं, जिन जिन कार्यों में मेरे बाधाएं आ रही हैं, ये मेरे सभी कार्य सफल और संपूर्ण हों। आप हम पर कृपा कीजिए, इतनी ही प्रार्थना करनी है। मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। जब आप
1 लाख का जप, छोटा मंत्र 1 लाख में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। 1 लाख का जप बाद में पूरा होगा, तुम्हारे कार्य सब व्यवस्थित ढंग से होना शुरू हो जाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अपने वीडियो पर ऐसे किसी बात पर चैलेंज नहीं ठोकता, लेकिन कुछ प्राकृतिक विधान ऐसे होते हैं जो मेरे आजमाए हुए होते हैं, उनको मैं छांट करके आप लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो, सबसे पहले आपकी कीमत है, आपके बच्चों की कीमत है। अपने बच्चों का कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण करो, उसके बाद फिर देखो समाज की तरफ। आप हमारे उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति से जुड़ करके प्रकृति से लाभ लो, तो अपने पहले कल्याण करो, अपना कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण करो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। अब मैं बता रहा हूं, 1 लाख जाप करने के बाद में अगर आपने एक बीज मंत्र है जिसे ठंग, तो ठंग बीज मंत्र जो है ये हकीकत में चंद्र बीज कहलाता है। ठंग जो है ये चंद्र बीज है। चंद्र बीज पहले उच्चारण करो, अगर तुम्हें इस मंत्र की गति और तीव्र करनी है तो ठंग बीज का पहले उच्चारण कर लो। उसके बाद वंग लंग हंग यंग रंग, फिर मंत्र का उच्चारण करो। ये 5 बीज आ गए। अब इन्हीं बीजों को लास्ट में जाकर के विपरीत कर दो, रंग यंग हंग लंग वंग ठंग, इस तरह से कर लो। अब मंत्र क्या है? क्रीं क्लीं कृष्ण देव ह्रीं क्रीं ऐं। क्लीं, देखिए ध्यान देना, ये बीज मंत्रों पर ध्यान देना। जो मैंने कहा था ये कृष्ण काली मंत्र है, पुराने ग्रंथों के अनुसार ये कृष्ण काली का मंत्र है। क्रीं क्लीं कृष्ण देव ह्रीं क्रीं ऐं, इस मंत्र को मध्य में रखो। अनुलोम और विलोम क्रम से आप बीज मंत्रों को संपुटित, इस बीज मंत्रों से संपुटित कर लो। कारण यह है, पंच तत्व के जो बीज मंत्र होते हैं, हमारा शरीर भी तो पंच तत्व ही है, लेकिन प्रकृति पंच तत्व की नहीं है। वो ऊर्जा में पांचों तत्व नहीं है। हमको ऐसा क्यों करना पड़ता है, इस रहस्य को समझो। कुछ लोगों ने कहा कि आप विषय से हट जाते हो। मैं विषय से नहीं हटता, तुम समझने में गलती करते हो, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। हमारा आपका शरीर पंच तत्व का है। अब देखिए, चंद्रमा, चंद्र बीज जो ठंग लगता है, इसके बाद पांचों तत्व के बीज लगते हैं। अब बीज तत्व क्रम से चलोगे, बीच में अपने मंत्र का उच्चारण कर लो, फिर विलोम क्रम से बीज मंत्र को लेकर चलो, खत्म कर दो। तरीका मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी है, ध्यान देना। इसमें होता क्या है कि देखिए, अपने शरीर को इस योग्य हम बना लें कि हमको, हमारी बॉडी को, हमारे विचारों को, हमारे भाव को वो प्राकृतिक ऊर्जा एक्सेप्ट करे, वो ग्रहण करे, मंजूर करे कि हाँ, ये साधक जाप कर रहा है, मुझे इसके पास जा करके इसकी मनोकामना पूर्ति करनी है। ऊर्जा से ही तो होगा, क्योंकि तुम्हारे जब विचार अच्छे बन जाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन तुम जितनी तेज बना लो, जितनी एकाग्रता कर लो, जितनी दूर तक तुम्हारी वाइब्रेशन जा सकती है, उतनी दूर तक तुम्हारे कार्य होंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर थोड़ा योग और संयोग मंत्र, अगर इनको तीनों को एकाकार नहीं कर पाओगे तो क्या है भैया भटकने से। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मेरी बताई हुई बात पर, उस विधा पर थोड़ा सा गौर करो। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, व्यूज आवे ना आवे, आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन तुम्हारा समय कीमती है, हमारे लिए आप लोग कीमती हो, आपका मिथ्या समय न जाए। कारण ये कि बहुत से परिवार इतने गरीब हैं कि बच्चों को रोटी नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं ऐसे साधक, ऐसी साधना में जुड़े ऐसे लोग कि जो आज जो स्थिति है इससे निकल करके, उबर करके बाहर आवे, क्योंकि प्रकृति साथ देगी तो तुम्हारा, हम सब लोग साथ देंगे, और प्रकृति साथ छोड़ देगी तो बुरा मत मानिएगा, सगा भाई भी साथ नहीं देगा।
मैं उन विधानों से तुम्हें जोड़ रहा हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो ठीक है, बुरी लगती है तो भाई अवॉइड कर जाना मेरे वीडियो को। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमेशा मंगल कामना आप लोगों के लिए, अपने सभी भाई बहनों के लिए। खुश रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।